गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यशवीर सिंह आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्वनि की विशेषताएं क्या हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में, कल की क्लास में आपको बताया था कि साउंड क्या है, ध्वनि क्या होती है, तो आज हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। ध्वनि की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो नंबर 1, ध्वनि जो है वो क्या है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है ये, यांत्रिक तरंग। और यह विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिस तरह से प्रकाश जो है कैसा होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जबकि ध्वनि क्या है? ध्वनि यांत्रिक तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग, हम बता चुके हैं पहले ही कि विद्युत चुम्बकीय तरंग वो चुम्बकें होती हैं जो स्वतः संचालित होती हैं, उनमें हम किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं या प्रकाश की किरणें हैं, तो ये सब कैसी हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। जबकि हम अगर ध्वनि की बात करते हैं यहाँ पर, तो ध्वनि ये एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। नंबर 2, ध्वनि जो है इसके संचरण के लिए, इसका एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो माध्यम गैस के रूप में भी हो सकता है, ठोस के रूप में भी हो सकता है और द्रव के रूप में भी हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ही इसका संचरण होता है, तीनों ही इसके माध्यम हैं। और ठोस, द्रव, गैस के साथ ही एक है प्लाज्मा, जो कि बहुत गाढ़ा द्रव है, तो इसमें भी इसका संचरण आसानी से संभव हो पाता है। तो यह इसका दूसरा गुण हो गया। तीसरे गुण की हम बात करते हैं, तो तीसरा गुण इसका यह है कि निर्वात में जो है वो ध्वनि कैसी होती है? वो संचरित नहीं हो सकती है। निर्वात में इसका संचरण नहीं हो सकता है। निर्वात में अगर हम बात करें अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर क्या है? निर्वात है। तो वहाँ पर जो भी ध्वनियाँ होंगी तो वहाँ पर कोई संचरित नहीं, यानी सुनाई नहीं देगी। कोई ध्वनि, किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं, बिल्कुल साइलेंस होता है अंतरिक्ष में। यानी यहाँ भी निर्वात होगा, वहाँ पर पूरी तरह से क्या होगा? पूरी तरह से साइलेंस होता है, कोई शोर नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं होती है। तो यह ध्वनि का तीसरा गुण है, तीसरी विशेषता है कि निर्वात में ये बिल्कुल भी हमें सुनाई नहीं देगी या ये संचरित नहीं होती है। तो ये इसका तीसरा गुण हो गया। इसकी चौथी विशेषता जो है, नंबर 4, वह है कि द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि केवल कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में चलती है। कैसी? द्रव हो, चाहे गैस हो या प्लाज्मा हो। द्रव, गैस और यहाँ पर ठोस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर द्रव, गैस और प्लाज्मा। द्रव तो लिक्विड है ही, गैस है, प्लाज्मा ये गाढ़ा, प्लाज्मा एक गाढ़ा पदार्थ है, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। ना तो ये पूरी तरह से ठोस है और ना ही पूरी तरह से द्रव है, तो ये प्लाज्मा। तो इन तीनों में ही क्या होता है ये कि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता है। अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है। अब ये अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग जो है, अनुदैर्घ्य तरंग को हम समझते हैं तो ये है कि जिस माध्यम में, मान लीजिए ये कोई द्रव है और उसमें कोई ध्वनि जो है, ध्वनि कोई संचरित हो रही है। तो ध्वनि जब संचर हो रही होगी, तो यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में ही कंपन कर रहे हों, ध्वनि की गति इस तरफ हो रही है तो इसके कण जो है इसी तरफ अगर कंपन कर रहे हैं, इस तरह से आगे पीछे कंपन कर रहे हैं, तो ये कैसी तरंग कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसके विपरीत अगर हम बात करें कि
जब माध्यम के कण जो हैं उनके माध्यमों के कणों का कंपन ध्वनि की गति की दिशा के लंबवत, मान लीजिए ध्वनि की गति जो है इस तरह से ध्वनि जा रही है और इसके लंबवत ऊपर नीचे इस तरह से ऊपर नीचे कंपन होते हैं तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो ये है अनुप्रस्थ तरंग और ये है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग कब होती है? जब माध्यम के कण जो है ध्वनि की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं? जो माध्यम के कण जो है वो ध्वनि की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य की बात हो गई यहाँ पर। तो ये इसका चौथा गुण भी है कि द्रव और गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि जो है केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में संचरित होती है, जबकि ठोसों में अनुप्रस्थ। ये यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस, यहाँ पर ये अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि हम ठोस की अगर बात करें, तो ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है ध्वनि। हम इसके अगले विशेषता, अगले गुण की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का परावर्तन एवं अपवर्तन होता है। जब हम ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। और इसके अगले विशेषता नंबर 6 अगर उसकी हम बात करते हैं तो वह है कि माइक्रोफोन ध्वनि को, आपने देखा होगा माइक्रोफोन होता है एक माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है ध्वनि का? तो माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। माइक्रोफोन द्वारा क्या होगा कि जो आपकी ध्वनि ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके द्वारा ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। माइक्रोफोन जैसा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, बोलते हैं तो वहाँ एक माइक लगा होता है, तो माइक से मतलब है माइक्रोफोन। जहाँ भी माइक हो या हम जब माइक से बोलते हैं तो माइक से जब कोई वक्ता भाषण भी देता है तो उसके सामने माइक लगा होता है और माइक से क्या होता है? साउंड जो है एम्पलीफाई होकर के बहुत तेज़ हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पर जो माइक है वो क्या है? माइक्रोफोन है और वह ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है और वो फिर आगे प्रोसेस होती है और वो पुनः जो है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बदलने वाली जो युक्ति है वो कौन सी है? वह है आपकी लाउड स्पीकर या साउंड से बोलते हैं तो लाउड स्पीकर या स्पीकर। तो यह जो है यह विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगा? यह ध्वनि ऊर्जा में पुनः परिवर्तित कर देगा, ध्वनि ऊर्जा में पुनः बदल देता है। तो ये जो है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो ये माइक्रोफोन द्वारा हम ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और जो स्पीकर है आपका, साउंड है, स्पीकर है, तो उसके द्वारा क्या होता है? उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा से पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई, ये इसका एक गुण हो गया। अगली हम बात करेंगे नंबर 7। वो ये है कि किसी तरंग, जैसे कि ध्वनि की हम बात करते हैं, तो इसके जो है वेग है इसका और तरंग दैर्घ्य और इसकी आवृत्ति। तो इन तीनों में संबंध क्या होता है? वेग को हम वेलोसिटी v के नाम से जानते हैं, तरंग दैर्घ्य इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी f से व्यक्त करते हैं। तो इन तीनों के संबंध की अगर हम बात करें तो इन तीनों का संबंध जो निकल के आता है वो आता है लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन
एफ। तो यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपकी तरंग दैर्घ्य, वी क्या है, वी वेलोसिटी है, वेग है ध्वनि का, और एफ क्या है, एफ यहाँ पर आवृत्ति है। तो ये एक सूत्र निकल कर आ जाता है, इसके द्वारा ये तीनों में संबंध भी है। तो आज के टॉपिक जो ध्वनि की विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड है, तो उसमें आज हमने इतनी बातें जानी। आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।